हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। धनवा प्रखंड के कोडाडीह में गलत ऑपरेशन किए जाने के कारण महिला की हुई मौत। परिजनों ने हेल्थ केयर अस्पताल में शव रखकर किया जमकर हंगामा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरा होने पर जिले में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। बाइक रैली निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 52वां स्थापना दिवस को लेकर महिला मोर्चा ने की बैठक। समारोह को ऐतिहासिक बनाने को लेकर की गई चर्चा। और सिरसिया ब्लॉक परिसर में शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। गिरिडीह जिले के धनवा प्रखंड स्थित कोडाडीह में शनिवार को अंसारी हेल्थ केयर में मृतक महिला का शव रखकर परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने कहा कि गलत ढंग से ऑपरेशन कर दिए जाने के कारण महिला की मौत हुई है। मृतिका चमेली देवी थी। इस बाबत जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि अंसारी हेल्थ केयर में सलीम अंसारी ने महिला का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद 1 सप्ताह उसने अपने क्लिनिक में ही उसको रखा, मगर उसकी स्थिति नहीं सुधरी। इसके बावजूद उसे घर भेज दिया। घर जाने पर उसका पेट फूलने लगा, जिसके बाद फिर उसने अपने यहाँ बुलाया और 5 दिन रखा। इस दौरान सुधार नहीं होता देख कथित डॉक्टर सलीम अंसारी ने मरीज को रांची अपने चिकित्सक मित्र के यहाँ ले जाने के लिए कहा। उसने मरीज के परिजनों को 1 रुपया नहीं लगने की बात कही, मगर रांची पहुंचते ही मरीज से रोजाना 10,000 20,000 रुपया वसूला जाने लगा। यहाँ भी कोई सुधार नहीं होने पर मरीज को चितरंजन स्थित किसी अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ चिकित्सक ने ऑपरेशन में गलती की बात बताई और रिस्क बताते हुए एक ऑपरेशन किया, मगर मरीज चमेली देवी की मौत हो गई। घटना के बाद शव लेकर लोग पहुंचे। कथित डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, मगर कथित डॉक्टर सलीम क्लिनिक छोड़कर फरार बताया जा रहा है। नाम हुआ आपका? सुनीता कुमार। क्या मामला हुआ था? मामला यही हुआ कि ऑपरेशन का सीजन हो गया था। सीजन का ऑपरेशन हुआ, ये डॉक्टर ने किया। उसके बाद में 1 सप्ताह रखा यहाँ, 1 सप्ताह रखा। उसके बाद में छुट्टी दिया। पेशेंट पूरा सीरियस था, फिर भी छुट्टी दे दिया हमको। छुट्टी दिया। घर जाने के बाद उसके पेट फूलना शुरू हो गया। फिर डॉक्टर के पास हम फोन किए, सर ऐसा हो रहा है, क्या करें? बोल फिर लेके आओ यहाँ। फिर लेके यहाँ आए और उसके बाद में हम 5 दिन यहाँ फिर रहे, रुके और कुछ 19-20 नहीं हुआ। पेशेंट पूरा बहुत सीरियस होने जा रहा था। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि नहीं, यहाँ से अच्छा बोल नहीं हो पा रहा, ले जाओ रांची। मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, अच्छा से इलाज होगा, वहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा और वहाँ अच्छा से इलाज हो पाएगा। यहाँ पर नहीं सक्सेस हो रहा है। और उसके बाद में हम लोग क्या किए, नहीं बोले कि कागज़ दे दो हमको, ऑपरेशन का कागज़, दवाई का कागज़, कोई कागज़ नहीं दिया हमको। और इसी तरह बात से बोल हम फ़ोन से बात करेंगे। उसके बाद में हमको भेज दिया रांची में जब हमको ले लिया, जब वहाँ गए हम लोग, तो वहाँ जब भर्ती किए तो बोला कि सिर्फ पैसा का डिमांड कर रहा था कि हमको 10,000 दो, 15,000 दो, एक बार में, एक दिन में 80-90 हज़ार का चार्ज कर रहा था। हम लोग नहीं सक पा रहे थे वहाँ।
और वहाँ इस तरह से हुआ। फिर डॉक्टर से पूछे कि मतलब इतना सीरियस हो रहा है, बोल कुछ नहीं होगा, आपको पैसा नहीं लगेगा, हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोले कि इतना पैसा लग रहा है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि नहीं हमको हम बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी कौन डॉक्टर? ये डॉक्टर यहाँ से डॉक्टर फोन कर रहा था कहाँ कि सलीम सर फोन कर रहा था रांची हम लोग के पास कि नहीं आप लोग को पैसा नहीं लगेगा। और वहाँ पैसा की ही बात डिमांड चल रहा था पैसे के, हम लोग को वहाँ पैसा भी नहीं जुटा। उसके बाद में हम फिर वहाँ डॉक्टर से मेहरबानी किए कि सर हमको पैसा नहीं हो रहा है, हमको कहीं दूसरे जगह भेज दीजिए, सरकारी में हम भर्ती करेंगे। तो उसके बाद में हम लोग पीजी लगे वहाँ चितरंजन ले गए हम, वहाँ पे भर्ती किया, वो ऑपरेशन किया। और डॉक्टर ने बोला कि नहीं पहले जो ऑपरेशन हुआ था उसमें वो लीक हो गया है, एक्शन हो गया है, फॉल्ट हुआ है। तो बोल हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिले के सरिया थाना क्षेत्र के मंदरामो में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका मसोमात 35 वर्षीय मीणा देवी थी। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मीणा देवी के पति की मौत पूर्व में हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कॉल पर बात करने को लेकर सास से कहासुनी हुई थी। इसके बाद उसने सबको कमरे से बाहर कर कमरा अंदर से बंद कर लिया। सास हो हल्ला करती रही, लेकिन तब तक उसने फंदे से लटक कर जान दे दी। इधर घटना के बाद लोग जमा हुए और मशक्कत कर खिड़की तोड़ कमरे में दाखिल हुए, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर सरिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। सास पुतों में फोन करने के दरमियान सास थोड़ा सा डांटी। वो डांटने के कारण सास को हाथ पकड़ करके निकाल दिया। बोला कि अभी हम दिखा दो। उसका सामने में बेटा है, 2 बच्ची है, वो सब सामने में खड़ा था और उसी में मतलब वहीं पर जा कर के सबको निकाल कर के दरवाज़ा और वजह सब बंद कर दिया। बेटा को भी ताला लगा के बंद कर दिया और अपना वो फांसी लगा लिया। फिर आप ही लोग खिड़की वगैरह तोड़ के अंदर और उसके बाद ग्राउंड वाले सबको जुटाने लगा। उसका सास पूरा हल्ला हुल्ला होने लगा। सब हम लोग गाँव वाले जुटे तो खिड़की तो देखते हैं चारों तरफ से पैक है, जाए कैसे? तो पीछे तरफ से जा कर करके एक दरवाजा खिड़की जब तोड़ा गया तो खिड़की तोड़ने के बाद देखा कि वो फांसी से झूली लटकी हुई है। लास्ट में बहुत तरह से तकलीफ हुआ, सबल से मार करके तोड़ ताड़ करके निकाला। तो उसके बाद जब तक निकाले तब तक वो जान जा चुका था। निकालते गए, जब तक इतनी करते गए तब तक वो जान चला गया। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक बरकंडा स्थित चैम्बर के कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता निर्मल झुंझुनवाला ने किया। बैठक में आगामी 6 मार्च को होने वाली श्री श्याम सेवा समिति में चैम्बर के सदस्यों की आम सभा की तैयारी और चैम्बर के भावी स्वरूप को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि उसी दिन साइबर क्राइम के ऊपर व्याख्यान देने के लिए दिल्ली के एक साइबर एक्सपर्ट फेडरेशन के साथियों के साथ आएंगे और साइबर क्राइम से जुड़े नए तरीके और उनसे बचने के उपायों पर सदस्यों को जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में गिरिडीह जिला के पुलिस उपाधीक्षक साइबर इंस्पेक्टर साइबर को भी आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही कुछ बैंक के प्रबंधक भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में अशोक जैन, अमरजीत सिंह, गुणवंत सिंह, प्रमोद कुमार, निर्मल कुमार, प्रदीप डोकानिया, राजेंद्र बगड़िया, सुनील मोदी, राजेश अग्रवाल, विकास खेतान, सरवन केडिया सहित कई सदस्य उपस्थित थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को गिरिडीह संग्रहालय परिसर में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी समेत समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेटी के जन्म पर भी समाज में फैली गलत धारणाओं को मिटाकर हम एक सुदृढ़ समाज व सकारात्मक सोच के साथ जीवन व्यतीत करना है। कहा कि बेटी भी समाज के उत्थान का कारण बन सकती है। इस प्रकार की गतिविधियों से हम समाज को बेटी बचाओ संरक्षण का संदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों को लेकर समाज में फैली हुई भेदभाव को मिटाना है, साथ ही जेंडर रेशियो में भी सुधार करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जन्म लेने के बाद से स्नातक तक लड़कियों को सहायता राशि दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी की रक्षा करना सबका दायित्व है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसके तहत में हम लोगों ने अभी बीते महीने जब हम लोगों की दिशा की बैठक हुई थी तो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जो उस विभाग की माननीय मंत्री महोदया है उनके द्वारा भी इसके संबंध में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत में हम लोग बेटियों को कैसे हम लोग उनका सशक्तिकरण कर सकते हैं और कैसे हम लोग विभिन्न योजना के माध्यम से उनको एम्पावर कर रहे हैं कि वो लोग समाज के महत्वपूर्ण अंग बन के हमारे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसके संबंध में विभिन्न गतिविधि पिछले 10 साल से सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कई ऐसे योजनाएं हैं जिसमें कि बेटियों को और सभी उम्र की बेटियों को और महिलाओं को हम लोग आर्थिक तौर पे सामाजिक तौर पे हम लोग उनको सशक्त बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। तो उसी के अभियान के तहत में आज हम लोगों ने हमारे जिला पुलिस बल में जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया है और उनके माध्यम से हम लोग शहर में इस योजना को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। और हम लोगों का ये मानना है कि किसी भी तरह के उनके योगदान को हम लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए और पुलिस के तरफ से भी हम लोग ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध किसी प्रकार की जो हिंसा है उसको सख्ती से पुलिस निपटेगी और इस तरह के जो भी असामाजिक तत्व हैं या किसी भी तरह की जो महिला विरोधी किसी तरह के जो भी कार्य हैं वो उसको लेके पूरा तंत्र और पूरा प्रशासन बहुत ही सीरियस है और हम लोग चाहेंगे कि हमारी गिरिडीह की जो बेटियां हैं वो मजबूत बने और हमारे समाज के विकास में वो अपना महत्वपूर्ण अपना भूमिका अदा करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में हम लोग जनवरी से ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं। विभिन्न गतिविधियां हमारे पूरे गिरिडीह जिले में हो रही है और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए ये बाइक रैली पुलिस बल के द्वारा, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन होता है और उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं। तो आज की ये बाइक रैली उसी को एक अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से पुलिस बल के साथ हम लोगों ने किया है। आगामी 4 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 52वां स्थापना दिवस मनाएगी। वहीं कार्यक्रम को भव्य बनाने के उद्देश्य से पार्टी के नेता व कार्यकर्ता लगे हुए हैं। शनिवार को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर झामुमो महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमीला मेहरा ने किया। इस दौरान स्थापना दिवस समारोह को ऐतिहासिक बनाए जाने की बात कही गई। बताया गया कि पार्टी स्थापना दिवस के साथ साथ गांधी की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के राजनीतिक जीवन की भी पहली वर्षगांठ है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य तैयारियां भी जोरों पर की जा रही हैं। आज जिला कार्यालय में 4 मार्च की तैयारी को लेकर के महिला मोर्चा की बैठक की गई और चूँकि ये 52वां वर्ष स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है तो सबको बहुत ही हम सभी उत्साहित हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो झारखंड राज्य अलग हुआ और किस तरह से इतिहास एक बना है उससे भी हम लोग प्रेरित लेते हैं, अपने गुरु जी से प्रेरित लेते हैं, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी से, कि उनके माध्यम से ही आज झारखंड का स्थापना दिवस हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि पिछला 2024 4 मार्च वहाँ से हम लोगों को एक बेहतर नेत्री के रूप में कल्पना मुर्मू सोरेन जी का राजनीतिक शुरुआत हुआ और उनका भी एक तरह से राजनीतिक कैरियर का वर्षगांठ इस वर्ष होगा और दोबारा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। हम सभी बहुत ही खुश हैं और झारखंड जिस तरह से वीर शहीदों के माध्यम से सींचा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल। आज हम लोग 4 मार्च का तैयारी में हम लोग बैठे थे
इस बार ऐतिहासिक रहेगा 4 मार्च। 4 मार्च के दिन ही कल्पना मुर्मू सोरेन पार्टी में आई है। उनका नेतृत्व में पूरा झारखंड में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुमत सरकार बनाए हैं। इसलिए इस बार ऐतिहासिक रहेगा। महिला लोग का अधिक से अधिक इस बार जुटान रहेगा। सभी प्रखंड से महिला लोग आई थी। उन लोग का भी कहना है कि पूरा इस बार महिला लोग आएगी। पूरा उत्साह है गांव देहात में भी, इसलिए इस बार बहुत महिला लोग आएंगी और ऐतिहासिक रहेगा। हम लोग धन्यवाद देंगे कल्पना मुर्मू सोरेन को। इसलिए धन्यवाद देंगे कि कल्पना मुर्मू सोरेन आने के बाद पार्टी में और भी सशक्त हुआ और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना। झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला मोर्चा की एक बैठक रखी गई थी। बैठक की अध्यक्षता हमारी बहन कर्मिला दीदी ने की है और यहाँ ऐतिहासिक स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर, क्योंकि झंडा मैदान में 4 मार्च को स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर हमने बैठक रखी है और सभी जितना माता बहनी बहन लोग आई हुई सब अपने अपने विचार को रखी। क्योंकि मैं हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो भी सरकारी योजना चलाए हैं और काफ़ी महिला लोग उसमें खुश है। या महिला सम्मान योजना हो या राशन कार्ड हो या विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, जो भी सरकारी योजना है या सभी फूले भाई योजना हो, काफ़ी महिला लोग इसमें एक्टिव हो चुकी है। और मैं कल्पना दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो भी महिला एक्टिव नहीं थी और कल्पना दीदी को देख के और सभी महिला लोग एक्टिव हो चुकी है। इसलिए अधिक से अधिक महिला लोग भागीदारी निभाएगी। झंडा मैदान में ऐतिहासिक रैली रहेगी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता राजेश यादव ने शनिवार को गांडे प्रखंड क्षेत्र में मौजूद विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करवाते हुए ज्ञापन झारखंड सरकार के नाम गांडे प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से राजेश यादव ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए मैया सम्मान योजना की किस्त समय पर महिलाओं को देने की मांग की गई। इसके साथ ही विधवा, विकलांग और बुजुर्गों का पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 करने की मांग की गई। दिए गए आवेदन में राजेश यादव ने सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना से वंचित लाभुकों को यथाशीघ्र आवास देने की मांग की। साथ ही आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुए नल जल योजना को दुरुस्त करने और हर गाँव में शुद्ध पानी पहुँचाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि गांडे प्रखंड क्षेत्र में कई विभिन्न समस्याएं लोगों को काफी परेशान कर रही है। ऐसे में सरकार को इन समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आम नागरिकों को सहूलियत हो। गांडे प्रखंड अंचल कार्यालय में घुसखोरी नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। गरीबों के राशन की चोरी बंद करो। गरीबों के राशन की चोरी नहीं चलेगी। सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल में सुधार करना होगा। रमेश वर्मा की 14वीं बरसी पर गांडे प्रखंड में मजदूर किसानों के सवालों पर एक परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इस प्रखंड में मजदूर किसान सहित आम लोगों के सवालों पर तरह तरह की बातें हुई हैं। सभी सवालों पर चर्चा हुई है और उस चर्चा के उपरांत हम लोग अभी यहाँ प्रखंड मुख्यालय में यहाँ प्रशासन के मार्फत हम लोग इस सूबे के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी को एक ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं 15 सूत्री। इन 15 सूत्री ज्ञापन में यहाँ के इस गांडे प्रखंड में जो जनता के विभिन्न सवाल हैं वो उसमें समाहित हैं। सबसे पहले अभी गांव-गांव में जो जल नल योजना के तहत में पानी का जो टंकी बनाया गया है वो हम लोगों ने अभी 10-12 गाँव में घूम करके देखा है। चाहे वो ये गांडे के बगल का जियनपुर हो, चाहे गांडे के थोड़ी दूर पर कोहबरा हो, चाहे वो सिजुआ का हरिजन टोला हो, ये तमाम हम लोग गाँव में जाकर के जब देखे हैं तो वहाँ पर नल जल की योजनाएं एक तरह से पूरी तरह से फेल हैं या तो सिर्फ नाम मात्र का वो स्थापित किया गया। इससे कहीं किसी को कोई फायदा, कोई पानी उनको नहीं मिला। गिरिडीह में अब लोगों को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद से मुलाकात करने या फिर सांसद तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इधर उधर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अब लोगों को संग्रहालय में ही सांसद सुलभ रूप से मिल जाएंगे। अगर सांसद नहीं भी मिले तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां उनके प्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे जो जनता की शिकायत, सुझाव और परेशानी सुनेंगे और फिर उसके निवारण के लिए सांसद समेत अधिकारियों से बात कर पहल करेंगे।
दरअसल गिरिडीह के समाहरणालय परिसर में शनिवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सांसद कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार समेत कई नेता मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि समाहरणालय परिसर में यहां से पूर्व में केंद्रीय मंत्री सह कोटरवा सांसद अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का कार्यालय है। अब राज्यसभा सांसद की कार्यालय शुरू होने से लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि यह कार्यालय जनता की सुविधा के लिए है। जनता की जो भी समस्याएं होंगी वह हमसे अवगत कराएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार को भी अवगत कराएंगे और यथाशीघ्र समस्या का निवारण भी करेंगे। माननीय राज्यसभा सांसद महोदय श्री सरफराज अहमद सर के सांसद सुविधा केंद्र का आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि गिरिडीह जिला का जो समाहरणालय है वो कंपोजिट और इंटीग्रेटेड ये भवन है, जिसमें कि लगभग हमारे सभी कार्यालय यहाँ पे अवस्थित है और कुछ शहर के अन्य जगह पे हैं। इसमें माननीय सांसद कोडरमा लोकसभा क्षेत्र सह केंद्रीय मंत्री महोदय का और माननीय सांसद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र महोदय का भी यहाँ पे चेंबर है और इसके साथ ही माननीय राज्यसभा सांसद महोदय का भी यहाँ पे चेंबर है। हम लोग ये मानते हैं कि सांसद सुविधा केंद्र होने के नाते जो गिरिडीह की जो जनता है वो यहाँ पे माननीयों से मिल सकेंगी, उनके प्रतिनिधियों से मिल सकेंगे। समाहरणालय में भी पदाधिकारियों से मिलना हो जाएगा और माननीयों के साथ भी यहाँ पर मिलना हो जाएगा। लोगों ने व्यवस्था की है बैठने की, काम तो सब यहीं से संचालन होगा, अच्छी बात है। उनको मिलना जरूरी होगा, कुछ काम होगा, यहाँ आएंगे। मेरे घर में छोटा पड़ता था भीड़ में, अब यहाँ आने से इसीलिए इसमें आराम के लिए लोगों का काम गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय प्रांगण में श्री शिवालय मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती समेत शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ शुरू हो गया। शनिवार को मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में भारी संख्या में युवतियों और महिलाएं सिर पर कलश लेकर नगर भ्रमण करते हुए सिरसिया स्थित उसरी नदी घाट पहुंची, जहां पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरवाया गया। इसके बाद पुनः सभी लोग कलश लेकर मंदिर परिसर पहुंची। यहाँ कलश रखवाकर वैदिक और प्रारंभिक पूजा शुरू की गई। इस मौके पर लोग हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे। वहीं सैकड़ों की संख्या में भक्त कलश यात्रा में शामिल हुए। बताया गया कि श्री शिवालय मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती समेत शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। बताया गया कि 3 दिवसीय पूजा पाठ के पहले दिन कलश यात्रा के साथ पूजा पाठ, शाम में आरती और भजन का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके बाद देवताओं का अधिवास और स्थान पर देवताओं को विराजमान किया जाएगा। इस भव्य कलश यात्रा में उप विकास आयुक्त स्मृति कुमारी, उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, डीडीओ शैलेश प्रियदर्शी, सीओ मोहम्मद असलम, बीडीओ गणेश रजक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न करवाने में पुजारी नकुल पाठक, आचार्य हेमंत पाठक के अलावा कमेटी के विश्वकर्मा ठाकुर, मिथिलेश कुमार सिंह, आशुतोष पांडे, टुनटुन कुमार राय, सहवाल सांडिल्य, कौशल, अपू, राजीव सिंह, मनोज कुमार सहित कई कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उधर से घूम के आइएगा ना, घूम के तो बयान दीजिएगा।